वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बजट को लेके कि एंड रिजल्ट वो क्या सोच रही है, क्या चाह रही है कि फाइनली क्या निकल के आए उस बजट से, दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स। नाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स में वेरी जरूरी नहीं है कि जो एक कंट्री में ऑब्जेक्टिव हो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली एक जैसे दूसरी कंट्री या दूसरी गवर्नमेंट भी सोचे। दिस में वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट ये कुछ बातें जो है यहाँ पे कॉमन है जो कि सारी वेलफेयर स्टेट्स फॉलो करती है। अगेन ये जो भी हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स है, ये सोच के अपने दिमाग में फिट करके पढ़िए। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना। Now the government through its budgetary policy, fiscal policy जो है यहाँ पे टैक्स या एक्सपेंडिचर को लेके उसके थ्रू रीएलोकेट रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कैसे कर रही है? गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज को देखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, इन दोनों के बीच में सिमेट्री लाना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क्स फॉर प्रॉफिट मोटिव, लेकिन आप वेलफेयर स्टेट होके जो वेलफेयर मोटिव है उसको नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही ध्यान दिया जाए। तो स्टेट नीड्स टू इंटरवीन इन बिटवीन। इसके लिए सरकार क्या करेगी? टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली दोज हु आर प्रोड्यूसिंग सोशली बेनिफिशियल गुड्स, उनकी प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए टैक्स कंसेशंस प्लस उनको सब्सिडीज भी मिलेंगी। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बात करूं तो जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट है, पावर सेक्टर है, तो दे आर बेसिकली गेटिंग सब्सिडीज। या एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है टैक्स कंसेशंस भी मिल रही है इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रोडक्शन। सिमिलरली जो गुड्स which are injurious to public health, जैसे कि लिकर है, सिगरेट है, टबैको प्रोडक्ट्स है, जिनकी प्रोडक्शन को सरकार डिस्करेज करना चाहती है, तो वहाँ पे हायर टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। प्लस हायर टैक्सेस लगाने से ऑब्वियसली क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक नेचर की होती है, तो गवर्नमेंट इज एबल टू अर्न हाई रेवेन्यू एज वेल। देन एक तरीका तो ये हो गया रीएलोकेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। और क्या किया जा सकता है? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर प्राइवेट सेक्टर ये सब करने के बाद भी, अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ ऐसे गुड्स भी हो सकते हैं जो ना प्रोड्यूस करना चाहे, उसके रीजन हो सकते हैं कि लेस प्रॉफिट्स है, इंसेंटिव्स कम है, तो प्राइवेट सेक्टर उन सेक्टर्स में नहीं जाना चाहता, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप सैनिटेशन की बात कीजिए, वाटर सप्लाई है, या फिर कुछ ऐसे सर्विसेज जो कि नेशनल लेवल पे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का है। इसमें अगर आप देखेंगे एक पॉइंट जो है रिलेट करता है इससे प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स से रिलेटेड भी। तो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है सीबीएसई में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड ये किस तरीके से डिफर करता है फ्रॉम प्राइवेट गुड्स।